Hello students, I am Kanak Saraswat. You are welcome to Envira Online School once again. Today we are going to start our paragraph 5, 5th and 2nd of the 7th class first unit chapter 3 questions. तो इससे पहले हम we have discussed earlier about paragraph 3 and 4th. मैं इससे पहले थोड़ी सी आपको चर्चा कर देता हूँ। थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था। इसमें एक राजा था, उसके दिमाग में एकदम एक थॉट आता है कि यदि मेरे को जीवन में इन 3 चीजों का सॉल्यूशन मिल जाए तो कभी मैं असफल नहीं होऊंगा। इफ आई न्यू 3 थिंग्स देन आई वुड नेवर फेल इन माई लाइफ। ओके, तो 3 चीजें कौन कौन सी थी। सबसे पहला, व्हाट इज द राइट टाइम फॉर बिगिन समथिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। ओके, दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम इन हिज लाइफ। तो एक बार हिंदी में बताना चाहूंगा मैं कि राजा के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी कि किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा, कौन से लोगों की उससे बात माननी चाहिए, और लास्ट वन इज कौन सी अच्छी चीजों को उसे अपने राज्य में डेवलप करना चाहिए। तो उसने इसके लिए सभी मंत्रियों को भेजा, अलग अलग मंत्रियों को भेजा, यानी अपने जो वो थे ना अंगरक्षक, उन्हें भेजा। तो सभी ने अलग अलग मतलब उत्तर दिए इन 3 क्वेश्चनों। किसी ने कहा कि भाई राज्य में साइंस टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, और किसी ने कहा दूसरे राज्यों से लड़ाई कर साम्राज्यवादी नीति अपनानी चाहिए। मतलब ऐसा कि हम एज ए कंक्लूजन कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि सभी ने अलग अलग तीनों क्वेश्चनों के उत्तर दिए। तो राजा लास्ट में एक हर्मिट यानी सन्यासी के पास पहुंचा, जो कि डिगिंग का काम ये कर रहा था। वो सन्यासी क्या था, मैंने आपको कल बताया था कि वह उच्च स्तर के लोगों से तो बहुत कम बात करता था, हमेशा सिंपल लिविंग को जीता था और सिंपल लोगों से वह मुखातिब होता था। इसलिए राजा ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहनकर उसके सामने प्रकट हुआ। देखिए आगे नेक्स्ट, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा यानी सन्यासी की झोंपड़ी के पास पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, उसने देखा कि जो सन्यासी है वह अपनी झोंपड़ी के सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस यानी झोंपड़ी के सामने एक ग्राउंड यानी मैदान को खोद रहा था। देखो डिग यानी खोदना, डिगिंग खोद रहा था। ओके, डिग की सेकंड फॉर्म डग होती है, डिग डग डग, DIG डिग मींस खोदना, DUG। ओके, देखिए नेक्स्ट, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, जैसे ही राजा हर्मिट यानी कि सन्यासी के पास पहुंचा तो सन्यासी ने राजा का स्वागत किया, ग्रीटेड यानी वेलकम, एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपना जो खोदने का कार्य है वो जारी रखा। आगे देखिए, द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ्ड हेवीली। हर्मिट जो है यानी सन्यासी, वह खुदाई का कार्य करते करते एकदम थक चुका था। ओल्ड एंड वीक का मीन्स यहाँ होगा थक चुका था। ओल्ड यानी ऐसे तो बुढ़ा होता है, बट इस पाठ के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, ओल्ड एंड वीक का मतलब बहुत ही राजा ने कठोर परिश्रम किया था, इसलिए थक गया था। इसलिए ही वर्कड ही ब्रीथेड लाउडली, इसलिए वह कार्य करते समय थोड़ा हाँप रहा था। यानी ब्रीथेड यानी थोड़े सांस है ना जो जोर से लेना, ब्रेथ यानी सांस ना, ब्रेथ यानी जोर, थकान में अवस्था में था और जोर जोर से हाँप रहा था। नेक्स्ट, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा है जो सन्यासी के पास गया। देखिए बच्चों, यहाँ वेंट अप का मतलब गया नहीं है, वेंट अप का मतलब गया नहीं है, मतलब राजा, यहाँ भाव कैसा है कि जो राजा है वह हर्मिट के पास गया। वेंट अप यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का रूप कार्य कर रही है। ओके, टू नियर समथिंग या टू नियर समवन, इसका मतलब क्या, किसी के पास जाना। आगे क्या होता है, आई हैव केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। कौन कहता है ऐसा, राजा कहता है। किसे कहता है, हर्मिट। हर्मिट कौन है, सन्यासी है, और वह खेत में खोदने का कार्य कर रहा है। वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, और हर्मिट को बोलता है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे 3 क्वेश्चन का उत्तर चाहिए। ओके, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, वही 3 क्वेश्चन वापस रिपीट करता है कि मैं जो किसी कार्य को कब कौन से समय में स्टार्ट करूं, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मैं किन लोगों का अनुसरण करूं, यानी कौन से लोगों को मुझे बात माननी चाहिए। द थर्ड वन इज एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, और राज्य में कौन सी चीजें मुझे विकसित करनी चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो सन्यासी ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ओके, यहाँ देखिए डिड क्या है, फॉर्म है किसकी, पास्ट टेंस की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ डिड, और ये
बट यहाँ तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो भी पास्ट टेंस का सीन निकलेगा। यदि डिड सेकंड फॉर्म में हो तो वहां पर डू डिड डन के एवज में वह फॉर्म कार्य करेगी। ही वेंट डिगिंग, उसने खोदना जारी रखा। यू आर टायर्ड, अब क्या कहता है भाई, कौन कहता है, हर्मिट को राजा कहता है कि तुम बहुत थक चुके हो। सेड द किंग, राजा ने कहा किसे, हर्मिट को, लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दीजिए। लेट मी टेक द स्पेड, जैसे लेट मी यानी किसी से अनुमति मांगना, जैसे लेट हिम प्ले क्रिकेट, इसका मतलब है उसे क्रिकेट खेलने दो। उसी प्रकार लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दे दो। स्पेड यानी फावड़ा, जिसे हम किस चीज को खोदते हैं, द टूल ऑफ समथिंग टू डिग, ओके। एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपके स्थान पर मुझे कार्य करने दो। राजा हर्मिट के पास जाता है और बोलता है कि मुझे फावड़ा दीजिए और मुझे आपके स्थान पर कार्य करने दीजिए, यानी कि अर्थात खोदने का कार्य राजा करना चाहता है, ओके। नेक्स्ट, थैंक्स सेड द हर्मिट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसा सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और ऐसा कहकर राजा को अपना फावड़ा दे दिया। देन तब ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इस प्रकार कहकर वो है जो नीचे ग्राउंड पर बैठ गए। देखो सिट सेट 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 सेकंड फॉर्म में सिट की SIT सिट यानी बैठना, सिट सेट सेट बैठना, बैठा बैठ चुका, ओके। तो ग्राउंड पर कौन बैठा, हर्मिट बैठा। क्यों बैठा, क्योंकि राजा उसको खोदने के कार्य में मदद करवा रहा था, ओके। When the king had the two beds, जब राजा ने दो क्यारियां खोद दी, बेड्स यानी होता है स्मॉल पाचे, यानी क्यारियां खोदना, खेतों में जो काम करते हैं ना, उसमें जो क्यारी होती है ना, उसको खोदने का कार्य राजा कर रहा था। तो जब राजा ने दो क्यारियां खोदी, he stopped and repeated his question, वो एकदम स्टॉप यानी रुका और वापस अपने क्वेश्चन का दोहरान करने लगा। 3 क्वेश्चन वो राजा ने वही वापस 3 क्वेश्चन हर्मिट को पूछे, क्योंकि पहली बार जब आया तब तो हर्मिट ने बताया नहीं, उसने केवल सुने और अपना खोदने का कार्य जारी रखा। बट अब राजा खोद रहा है और वापस हर्मिट को ये 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हर्मिट गेव नो आंसर, ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले प्रकार में हमने देखा था कि राजा ने हर्मिट को पूछा तो उत्तर नहीं दे पाया, और अब भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। गेव सेकंड फॉर्म में गिव की गिव गेव गिवन, बट स्टूड अप, अपनी बार जो हर्मिट है वह खड़ा हो गया। स्टूड अप यानी खड़ा हो गया, स्टूड या सेकंड फॉर्म में, स्टैंड इसकी फर्स्ट फॉर्म में, तो स्टैंड स्टूड स्टूड, ओके। लेट अस मूव अहेड। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब राजा जब हर्मिट को वापस उन 3 कार्यों का दोहरान करता है तो हर्मिट कुछ भी उत्तर नहीं देता है और साइलेंट रहता है और खड़ा हो जाता है, और लास्ट में ये कहता है कि अब वापस मुझे फावड़ा दीजिए, यानी स्ट्रेचिंग आउट यानी अपना हाथ फैलाता है फावड़ा को लेने के लिए। एंड सेड कहता है नाउ यू रेस्ट, तुम आराम कीजिए, एंड लेट मी वर्क, मुझे कार्य करने दीजिए। नेक्स्ट, बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा उसे वापस फावड़ा नहीं देता है और अपना खोदने का कार्य है वो जारी रखता है। नेक्स्ट, 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीतने के बाद, देन अनदर, और भी ऐसे इसी प्रकार समय बीतता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूर्य है वह पेड़ों के पीछे अस्त होने लग रहा था या अस्त हो गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने वो फावड़ा है जो ग्राउंड में दर्शा दिया। स्टेट यानी दर्शाना, किसी चीज को नॉट मूवेबल यानी एक ही स्टेट में उसे रख देना। तो फावड़ा एकदम जमीन में दर्शाया और एंड सेड कहा आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज मैन बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे जो क्वेश्चनों के जवाब पाने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, यदि तुम मेरे क्वेश्चनों का उत्तर नहीं देते हो तो मुझे अच्छे से बता दीजिए, क्योंकि मैं फिर मेरे घर लौट जाऊंगा, ओके। मतलब राजा परेशान हो चुका था उसका कार्य कर भी और उसे पूछ कर भी अपने 3 क्वेश्चन, लेकिन हर्मिट तो चुप्पी साध रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। इस प्रकार राजा ने लास्ट में कहा आप मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, यदि नहीं देना चाहते हो तो मुझे कह दीजिए, मैं घर लौट जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर कहानी एक मोड़ ले रही है, बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में अब अपन बात करेंगे। देखिए, हियर कम्स समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट, हियर कम्स यानी यहाँ पर कोई दौड़ा हुआ आदमी आ रहा था, सेड द हर्मिट यानी उस
सन्यासी ने कहा। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ पैराग्राफ नंबर 5 एंड 6। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग सी व्हेन ही रीच्ड नियर द हर्मिट्स हट। जब राजा हर्मिट की झोपड़ी के नजदीक पहुंचा तो क्या देखता है? आपको सबको पता है, हमने पढ़ा था अभी। क्या देखता है राजा कि हर्मिट खुदाई कर रहा था। ओके, देखिए तो जब वाक्य में क्वेश्चन में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है तो आंसर में हम क्या मेंशन करते हैं बच्चों? सेकंड फॉर्म। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? शा, शी, शॉ, शीन। तो द किंग शॉ दैट द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। राजा ऐसा देखता है कि हर्मिट अपने झोपड़ी के सामने खोदने का कार्य कर रहा था। डिगिंग कर, बहुत डिगिंग यानी कर रहा था। हर्मिट यानी सन्यासी, द ग्राउंड यानी मैदान या जमीन, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, यहाँ प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ हिज हट यानी हट के सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द हर्मिट ब्रीथिंग हेवीली। हाँ जी, जो हर्मिट है वह जोर जोर से श्वास क्यों ले रहा था? देखिए तो आंसर, द हर्मिट वाज, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया हर्मिट। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट था वो कठिन परिश्रम करके थक गया था। ओल्ड एंड वीक का मतलब यहाँ थक गया था। ओल्ड यानी ऐसा नहीं कि आप वृद्ध कर दो, कमजोर कर दो। हर्मिट ने ज्यादा कार्य किया, ड्यू टू मोर वर्क, वो थक गया था। नेक्स्ट, ही वॉज वर्किंग हार्ड व्हाइल डिगिंग द ग्राउंड। वह जब ग्राउंड को डिग यानी खोद रहा था तो उसने बहुत ही हार्ड वर्क किया। वर्किंग हार्ड यानी कठोर परिश्रम किया, तो परिणाम क्या हुआ? सो ही वॉज ब्रीदिंग हेवीली, इसलिए वह जोर जोर से श्वास ले रहा था। हेवीली यानी जोर जोर से, HEAVILY, हेवीली। हेवी मीन्स भारी, हेवीली मीन्स जोर जोर से श्वास ले रहा था। ओके, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु शेयर्ड दीज वर्ड्स टू whom? लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। हाँ भाई, ऐसे शब्द किसने किसको कहे? हु यानी किसने किसको कहे, हुम यानी होता है किसको, हु यानी किसने कहे। कैसे शब्द? लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपके स्थान पर मुझे कार्य करने दीजिए। तो सबको पता है राजा ने किसे कहे? हर्मिट यानी सन्यासी को कहे। तो आंसर में क्या हो जाएगा? द किंग सेड दीज वर्ड्स टू द हर्मिट। ये शब्द जो है राजा ने हर्मिट को कहे। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द हर्मिट स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स? हाँ भाई, हर्मिट जो है अपने हाथ क्यों फैला रहा था? हर्मिट जो है अपने हाथ क्यों फैला रहा था? स्ट्रेचिंग आउट यानी फैलाना। तो आपको सबको पता है, हाँ जी, क्या पता है कि फावड़ा लेने के लिए वह अपने हाथ फैला रहा था, क्योंकि वह राजा से फावड़ा लेना चाहता था और उसके स्थान पर वह अब खुद कार्य करना चाहता था, क्योंकि राजा थक चुका था। तो द हर्मिट पहले सब्जेक्ट आएगा, और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें हमेशा जब क्वेश्चन में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है तो आंसर में सेकंड फॉर्म आती है। तो स्ट्रेच आउट हिज हैंड टू गेट स्पेड फ्रॉम द किंग, यानी टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, द स्पेड फ्रॉम द किंग यानी राजा से फावड़ा प्राप्त करने के लिए वह अपने हाथ फैला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हु स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड? हाँ भाई, स्पेड यानी फावड़ा, फावड़े को जमीन में किसने दसाया? स्टक यानी नॉट मूवेबल। कोई भी चीज जब मूवेबल नहीं हो, गतिशील नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं? स्टक। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टिक। तो स्टिक, स्टक, स्टक। तो आपको पता है बच्चों, जब भी आंसर में नहीं, सॉरी, क्वेश्चन में हु आता है तो आंसर में हमेशा सब्जेक्ट का नाम आता है और फिर क्वेश्चन को एज इट इज वापस आंसर में लिख दिया जाता है, जिस प्रकार हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। देखो, हु की जगह द किंग आ गया, आगे सेम लिख दिया, स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। राजा ने जो है जमीन में फावड़े को दसाया या दसा था। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डिड द किंग अप्रोच द हर्मिट? हाँ भाई, राजा हर्मिट के पास क्यों गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डिड है फर्स्ट फॉर्म में, वापस सेकंड फॉर्म कीजिएगा क्वेश्चन में। द किंग अप्रोच्ड द हर्मिट टू गेट द आंसर टू हिज क्वेश्चंस। टू गेट मींस प्राप्त करने के लिए, द आंसर टू हिज क्वेश्चन यानी अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए राजा जो है पुनः हर्मिट के पास गया। सिमिलर वर्ड्स देखें
तो क्या होगा, पुशिंग आउट। पुशिंग आउट को क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग आउट। पुशिंग आउट यानी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हाथ फैलाना पुशिंग आउट है। इसका जो साइनोनिम या सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो स्ट्रेचिंग आउट, और वेलकम मीन्स होता है ग्रीटेड, WELCOME, वेलकम मीन्स स्वागत करना, और ग्रीटेड वेलकम ग्रीटेड। ओके, तो यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी हमने कवर किए हैं, जैसे किंग है, यहाँ पर किंग का मस्कुलिन यानी पुल्लिंग किंग, और इसके फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग की बात करें तो क्वीन हो जाएगा। स्पेड SPADE, स्पेड मीन्स फावड़ा, एन इक्विपमेंट ऑफ डिगिंग, है ना, खोदने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसे हम फावड़ा कहते हैं। ओल्ड एंड वीक का बच्चों या ध्यान रखना, कठोर परिश्रम करना होगा। सी यानी देखना, सी यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म शाम, थर्ड फॉर्म सीन, सी शॉप शीन। ओके, हर्मिट सबको पता है, सन्यासी। ओके, किंग क्वीन हो गया। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए इसे आप अध्ययन कीजिएगा। इसके लिए क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको पार्ट 5th और 6th का पैराग्राफ पढ़कर फिर क्वेश्चन आंसर कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।